क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपके अपने बच्चे, जिन्हें आपने अपने सीने से लगाकर बड़ा किया, वो धीरे-धीरे आपसे दूर होते जा रहे हैं? घर में रहते हुए भी जैसे किसी और दुनिया में खोए रहते हैं। आप कुछ पूछते हैं तो जवाब मिलता है, पर बात नहीं होती। आप उनके पास बैठते हैं, पर फासला महसूस होता है। ये दर्द, ये खालीपन, ये चुप्पी, आज के बहुत से माता-पिता महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो मन में उठता है, वो ये कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही संवेदनशील और ज़रूरी विषय पर बात करना चाहता हूँ। ये बात उन सभी माता-पिता के लिए है, जो अपने बच्चों से दूरी महसूस कर रहे हैं। ये वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, न बच्चों को, न माता-पिता को। ये सिर्फ समझने की कोशिश है कि आखिर ये दूरी क्यों बन रही है और क्या हम इसे कम कर सकते हैं? तो चलिए, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी आरोप के, बस एक समझदार बातचीत की तरह इस विषय को समझने की कोशिश करते हैं। बदलता समय, बदलते बच्चे। सबसे पहली बात, हमें ये स्वीकार करना होगा कि समय बदल गया है। वो दौर नहीं रहा जब बच्चे स्कूल से आते थे और सबसे पहले अपनी माँ को पुकारते थे। जब शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठता था और दिन भर की बातें होती थीं। आज की बच्चों की दुनिया बिल्कुल अलग है। उनके कंधों पर अच्छे अंक लाने का दबाव है। हर क्षेत्र में आगे निकलने की होड़ है। स्कूल, ट्यूशन, एक्स्ट्रा क्लासेस और फिर मोबाइल फ़ोन पर दोस्तों से जुड़े रहने की मजबूरी भी है, और लत भी। ये पीढ़ी तकनीक के साथ बड़ी हुई है। उनके लिए दुनिया एक छोटी स्क्रीन में सिमट गई है। उनके सवाल अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं और उनके सपने भी अलग हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सब गलत है, बस अलग है। और जब हम इस बदलाव को समझ नहीं पाते, तो फासला बढ़ने लगता है। माता-पिता का दर्द और भ्रम। अब जरा उस माँ की तरफ देखिए, जो रसोई में खड़ी अपने बेटे का पसंदीदा खाना बना रही है। सोच रही है कि शायद आज वो खाने की तारीफ करे, शायद आज थोड़ी देर बैठकर बात करे। लेकिन बेटा आता है, खाना खाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई बातचीत नहीं। उस पिता को देखिए, जो सालों से अपने बच्चों के लिए मेहनत करता आया है। उसे लगता था कि जब बच्चे बड़े होंगे तो साथ बैठकर बातें करेंगे, अपने दिल की बात साझा करेंगे। लेकिन आज जब वो बड़े हो गए हैं, तो उसे लगता है जैसे वो अजनबी हो गए हैं। घर में 4 लोग रहते हैं, पर सन्नाटा रहता है। सब अपने-अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। ये दर्द, ये अकेलापन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। माता-पिता के मन में एक सवाल बार-बार उठता है, क्या हमसे कोई गलती हो गई? अब आइए, ईमानदारी से समझने की कोशिश करते हैं कि ये दूरी क्यों बन रही है। पहला कारण है भावनात्मक बातचीत की कमी। हम अपने बच्चों से बात तो करते हैं, लेकिन कैसी बात? पढ़ाई कैसी चल रही है? अंक कैसे आए? ये क्यों नहीं किया? हम उनके काम के बारे में पूछते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में नहीं। उन्हें क्या डर लग रहा है, क्या खुशी मिल रही है, किस बात से उन्हें तकलीफ हो रही है, ये हम नहीं पूछते। धीरे-धीरे बच्चे ये सीख जाते हैं कि माता-पिता से सिर्फ नतीजों की बात की जाती है, एहसासों की नहीं, और तब वो अपनी भावनाएं अपने तक ही रखने लगते हैं। दूसरा कारण है पीढ़ियों का अंतर और सोच का फर्क। हमारे ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का फर्क है। हमें जो चीज़ें सही लगती हैं, वो उन्हें पुरानी लगती हैं। उन्हें जो चीज़ें सामान्य लगती हैं, वो हमें गलत लगती हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है, लेकिन माता-पिता शादी की बात करने लगते हैं। एक लड़का कला में रुचि रखता है, लेकिन पिता चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने। ये टकराव, ये अलग-अलग सोच, दूरी का बड़ा कारण बनती है। तीसरा कारण है बहुत अधिक दबाव, तुलना और अपेक्षाएं। शर्मा जी का बेटा टॉप कर गया, तुम क्यों नहीं कर सकते? पड़ोस की बेटी इतनी समझदार है, तुम कब सीखोगे? हम जाने अनजाने में अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हमारी अपेक्षाएं इतनी ऊंची होती हैं कि बच्चे उन्हें पूरा नहीं कर पाते, और फिर वो खुद को असफल महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो ये सोचने लगते हैं कि माता पिता उन्हें वैसे प्यार नहीं करते जैसे वो हैं, बल्कि वैसे प्यार करेंगे जैसे वो उन्हें चाहते हैं। और ये एहसास बहुत दर्दनाक होता है। चौथा कारण है डिजिटल दुनिया और परिवार के समय में कमी। ये सच है कि बच्चे अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि घर में बैठकर बातचीत करने का माहौल कितना है? क्या हम सब मिलकर खाना खाते हैं? क्या हम शाम को साथ बैठते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि हर कोई अपनी दुनिया में व्यस्त है। पिता अपने काम में, माँ अपनी जिम्मेदारियों में और बच्चे अपने फ़ोन में। जब घर में साथ बिताने का समय ही नहीं होगा, तो रिश्ते कैसे गहरे होंगे?
और पांचवां कारण है बच्चों का खुद को अनसुना महसूस करना। बहुत बार हम बच्चों की बात सुनते नहीं, हम सिर्फ अपनी बात सुनाते हैं। ये करो, वो मत करो, ये सही है, वो गलत है। लेकिन जब बच्चा कुछ कहना चाहता है तो हम बीच में ही टोक देते हैं। हम उनकी राय को गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे बच्चे ये समझ जाते हैं कि उनकी आवाज़ का कोई मूल्य नहीं, और तब वो चुप हो जाते हैं। वो अपनी बातें दोस्तों से करने लगते हैं, माता पिता से नहीं। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये केवल एक तरफ की गलती नहीं है, न सिर्फ बच्चों की, न माता पिता की। दोनों तरफ से कुछ न कुछ चूक हो रही है। माता पिता की नीयत में कोई खोट नहीं होती, वो अपने बच्चों के भले के लिए ही कुछ भी करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी नीयत सही होती है, पर तरीका सही नहीं होता। हम प्यार करते हैं, पर जाहिर नियंत्रण की तरह करते हैं। हम परवाह करते हैं, पर दिखता दबाव की तरह है। और बच्चे, वो भी कभी कभी अपनी दुनिया में इतने खो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं दिखता कि उनके माता पिता ने उनके लिए क्या क्या त्याग किए हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि माता पिता की हर बात के पीछे प्यार होता है, भले ही वो कड़वी लगे। ये एक दोनों तरफ से समझ की कमी है, एक दूसरे की स्थिति में खुद को रखकर न सोच पाने की कमी है। भावनात्मक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे। दादा दादी, चाचा चाची सब साथ रहते थे। बच्चों को अलग अलग लोगों से प्यार मिलता था, अलग अलग तरह की सीख मिलती थी। लेकिन आज एकल परिवार है, माता पिता पर सारी जिम्मेदारी है और बच्चों पर सारी अपेक्षाएं हैं। ये दबाव दोनों तरफ है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, हमें नियंत्रण और देखभाल में फर्क समझना होगा। देखभाल का मतलब है बच्चे को समझना, उसकी सुनना, उसे सही राह दिखाना। लेकिन नियंत्रण का मतलब है बच्चे पर अपनी मर्जी थोपना, उसकी पसंद नापसंद को नजरअंदाज करना। इसी तरह सम्मान और डर में भी फर्क है। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारा सम्मान करें, लेकिन कभी कभी वो हमसे डरने लगते हैं, और जहां डर आ जाता है वहां प्यार की बातचीत खत्म हो जाती है। अब मैं सीधे आप सभी माता पिता से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और ये सवाल किसी और को जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि खुद से पूछने के लिए है। क्या हम अपने बच्चों की बात सुनते ज्यादा है या समझाते ज्यादा है? क्या हम उन्हें वैसे प्यार करते हैं जैसे वो हैं, या वैसे प्यार करना चाहते हैं जैसे हम उन्हें चाहते हैं? क्या हम उनके सपनों के बारे में पूछते हैं या सिर्फ अपनी अपेक्षाओं के बारे में बताते हैं? क्या हम उनके दोस्त बनने की कोशिश करते हैं या सिर्फ अभिभावक बने रहना चाहते हैं? ये सवाल कठिन है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं देखेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब कहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। देर नहीं हुई है। रिश्ते, सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं, बस कभी कभी कमजोर पड़ जाते हैं, और उन्हें फिर से मजबूत किया जा सकता है। बस हमें थोड़ा रुक कर सोचना होगा, थोड़ा सुनना होगा, थोड़ा समझना होगा। हमें अपने बच्चों को ये एहसास दिलाना होगा कि घर एक सुरक्षित जगह है, जहां वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सकते हैं, जहां उन्हें हमेशा प्यार मिलेगा, भले ही वो असफल हो जाएं। याद रखिए, रिश्ते आदेश से नहीं, अपनेपन से जुड़े रहते हैं। रिश्ते डर से नहीं, विश्वास से मजबूत होते हैं। और रिश्ते नियंत्रण से नहीं, बल्कि समझ और धैर्य से बनते हैं। तो आज से बस एक छोटी सी कोशिश कीजिए। अपने बच्चे से बैठिए, उसकी आंखों में देखिए, और बस पूछिए, कैसे हो तुम? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? और फिर चुपचाप सुनिए, बस सुनिए। शायद यही वो पहला कदम हो जो दूरी को फिर से करीबी में बदल दे। धन्यवाद।